तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर दोस्तों। अगर आप ITI करके और अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों चलिए इसके बारे में समझते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिए। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। इसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो पर्सनल डिपार्टमेंट डिवीजन रेलवे मैनेजर ऑफिस बिलासपुर जो है, इसमें अप्रेंटिस करने का आपको मौका इसके माध्यम से मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले यह है क्या, ठीक है। सब्जेक्ट जो है इसमें कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट कह रहा है, इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से इसको। रेलवे बिलासपुर डिवीजन द ईयर 23-24 अंडर अप्रेंटिस एक्ट। मैंने कहा रहा है कि 2023-24 सेशन में अप्रेंटिस करने का मौका आपको दिया जाएगा, जिसका जो फॉर्म है वो यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन मोड से यह भराएगा। और यहाँ पर कौन से वेबसाइट होगा उसको भी आप देख सकते हैं। इसी वेबसाइट दोस्तों आप खुद इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो डेट की बात कर लें तो इसका डेट दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर डेट जो दिया हो 3/5/2023 से लेकर 3/6/2023 तक, यानी कि दोस्तों अगर बात की जाए तो लगभग हम लोगों के पास 1 माह का समय है। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। वैकेंसी की बात करते हैं। यहाँ पर वैकेंसी जो दिया हुआ है वो ट्रेड वाइज दिया हुआ है। जो ट्रेड वाइज वैकेंसी क्या है तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, कारपेंटर का है, कोपा का है, और भी कुछ इलेक्ट्रिशियन का है, बहुत सारा है। 18 को दिया है ट्रेड। ठीक है, अब इसमें टोटल ट्रेड की बात करते हैं। यहाँ देखिए कैटेगरी वाइज, कास्ट वाइज दिया हुआ है कैटेगरी वाइज कि कितना किस कास्ट में कितना आपका वैकेंसी है। जैसे अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 215, अगर AC की बात करते हैं तो 85। इस तरह अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 548 है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे इस चीज़ को समझ लेते हैं ये क्या है। इसमें अगर अब हम बात करने वाले हैं, एजुकेशन की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों एजुकेशन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि मस्ट है पास 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम। या दोस्तों जो 10+2 का जो सिस्टम है उसमें अगर 10th पास हैं और प्लस में ITI कोर्स जो यहाँ आप होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका ITI फाइनल होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि इसके एज लिमिट के बारे में। ठीक है, तो एज लिमिट की अगर हम यहाँ तक बात करें तो यहाँ कह रहा है द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर्स। इसका दोस्तों मतलब ये होता है कि कैंडिडेट जो फॉर्म भर सकता है उसका जो एज कम से कम 15 होना चाहिए। ठीक है, और 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही कह रहा है। डेट का जो गणना होगा, ठीक है, जो गणना होगा उसका जो काउंट किया जाएगा 15 या 24 की जो गणना होगा, या 24 वर्ष कब पूरा हुआ है 1/7/2023 तक ही ये गणना किया जाएगा। और SC ST में जो रिजर्वेशन जो छूट मिलता है वो आपको जो ऐसा है वैसा मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे समझ लेते हैं। यहाँ कह रहा है दोस्तों कम्युनिटी वाइज दिया हुआ है कि कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ उम्र की बात किया है। ठीक है, यहाँ डेट दे दिया है कितने अंडर के बीच में आप रहेंगे आपका एज। जैसे यहाँ कह रहा है कि जनरल अगर 1/7/1999 से लेकर 1/7/2008 तक के बीच में उसका डेट ऑफ बर्थ है तो इस फॉर्म को भर सकता है। वैसे ही आप प्रत्येक कैटेगरी के लिए देख सकते हैं। जैसे आप OBC के ध्यान दें तो 1/7/1996 दिया है और इधर डेट सब सेम है। ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ठीक है, जिनका डेट ऑफ बर्थ ईद के बीच में आ रहा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं दोस्तों द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप इन स्लिप्ड। तो पीरियड कह रहे हैं मैंने कितने वर्ष का जो है आपको इसमें ये प्रैक्टिस करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ कह रहा है कि 1 ईयर आप देख सकते हैं। तो 1 ईयर का यानी दोस्तों आपका 1 साल का अप्रेंटिस कर सकते हैं इसमें। अब आगे चलते हैं, इसको दोस्तों समझते हैं। यहाँ पर 5 नंबर में कह रहा है क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट इन द सिलेक्शन। अब आपका सिलेक्शन कैसा होगा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सिलेक्शन तो सिलेक्शन आपको 2 प्रक्रिया समझना होगा। अगर मैट्रिक में आपका 50% नंबर है, ठीक है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, और ITI का जो नंबर है वो भी आपका प्लस होगा। यानी कि कह रहा है कि 10th का जो है वो नंबर जो है और ITI में जो आपको नंबर मिला होगा वो नंबर ऐड होगा, तब जाकर इसमें मेरिट लिस्ट बनेगा। उसको आप इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मेडिकल एग्जामिनेशन की यहाँ बात कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है लास्ट डेट ऑफ
रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, इसके बारे में क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। तो कह रहे द ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन द रेस्पेक्ट कैन बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन फ्रॉम 3/5 यानी 3 मई 2023 टू 3/6/23 है, ठीक है। यानी कि मिला जुला कर यही कह रहा है कि एप्लीकेशन जो है 3/5/2023 से भरा जाएगा और यह इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो 3 जून 2023 को 12/11/59 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, और यहाँ आगे दोस्तों यहाँ आगे बात कर लेते हैं। दोस्तों एक और अच्छा बात इसमें बताते हैं दोस्तों, इसमें कोई भी फ़ी जो है आपको इसमें नहीं लग रहा है, कोई भी चार्जेबल नहीं है, इसमें आपको फ़ी नहीं देना है, ठीक है। और इसमें कोई एग्ज़ाम भी दोस्तों इसमें नहीं होने वाला है दोस्तों। इसका जो मेरिट बनेगा वो आपके मैट्रिक में जो नंबर है उस हिसाब से और ITI में जो नंबर आपका है उस हिसाब से बनेगा, ठीक है। आगे चलिए, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन 11 नंबर में दिया है, इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली ऑन द वेबसाइट। यहाँ वेबसाइट दिया है, इससे फॉर्म भर कर सबमिट कर सकते हैं, सिर्फ ऑनलाइन जो है इसका जो है प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है इफ़ अ कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC, और कोई जो अभ्यर्थी है जो फॉर्म भरने वाला है वो SC ST और OBC से कम्युनिटी से है तो ही शुड अपलोड रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट। उसको जो है जाति प्रमाण पत्र जो है रिसेंट माने फिलहाल में बनाया हुआ, पहले का हुआ तो नहीं चलेगा। यहाँ से खुद ही कह रहा है कि रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट जो है इशू बाई, कह रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑन द एबव वेब पोर्टल, मैंने ब्लॉग में बनता है वहाँ से अगर बना के रखे हैं तो इसको आप अपलोड करेंगे, रिसेंटली बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।